एडीआई कोचिंग सेंटर में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। सभी छात्रों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आज आपको फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के अंकित प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल आपको चैप्टर नंबर 13 यानी कि भाग दो चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। और जिसमें पहले ही आपको मैं बता रहे हैं, देखिएगा। नंबर 1 न्यूमेरिकल है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। छात्रों ध्यान देना, 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, तो यानी कि 24 सेमी क्या है, वक्रता है, ठीक। अवतल दर्पण है, 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती यानी कि वस्तु रखी है और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V आपको ज्ञात करना। तो बारी बारी से पहला न्यूमेरिकल को चल रहे हैं। देखिएगा छात्रों, तो इसमें दिया था 24 सेमी वक्रता वाले, तो यानी कि 24 सेमी जो है R दिया है, R बराबर -24 सेमी। 3 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है यानी कि U बराबर -3 सेमी और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V बराबर अज्ञात। छात्रों ध्यान देना, यहाँ से देखो R बराबर -24 सेमी दिया था, U बराबर -3 सेमी, V बराबर अज्ञात है, हमने की कर निकालना है। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे, F बराबर R/2, ठीक है। तो R का मान अपने पास था -24/2, जैसे 2 का भाग करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो अपना आ जाएगा -12 सेमी। तो F आ गया तुम्हारा 12 सेमी, F आ गया 12 सेमी। और जैसे ही अपने लोग लगाएंगे, यहाँ से ध्यान देना, दर्पण के सूत्र से तो ध्यान देना, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो देखिएगा छात्रों, गौर से देखिएगा इसमें। तो यहाँ पे 1/F है, F बराबर कितना दिया था, 12 सेमी है। देखिए संभाल के देखिएगा, देखिए F बराबर कितना दिया, 12 सेमी दिया है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -12 1/12 बराबर B तुमको निकालना है छात्रों, 1/F। U बराबर दिया है -3। छात्रों ध्यान देना, V को यहीं रखूंगा और जैसे ही इधर लाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1/3 और जब -1/12। और जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा ध्यान देना, 1/V एलसीएम लेंगे, 12 लेंगे तो -12 प्लस और 3 चौक 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 गया, कितना बचा छात्रों, 3/12 बराबर 1/B, 3 × 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4 बराबर, ध्यान देना, 1/4 बराबर B, तो B बराबर कितना आ गया, 4 सेमी। B बराबर 4 सेमी। तो ध्यान देना छात्रों, B बराबर कितना उत्तर वाला है, B बराबर 4 सेमी। और जे भी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको हम न्यूमेरिकल नंबर 2, तो देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 2 है अपना
देखिए अपना पहला न्यूमेरिकल लग गया, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ध्यान से देना, गौर से फरमाइएगा। 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी निकालना, नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ चलें, 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु है, तो अपने लोगों को देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 2 सेमी दिया है, तो यहाँ आप लिख लेंगे, ध्यान देना छात्रों, 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु है ना, देखिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा काम करते हैं, चलिए न्यूमेरिकल भी दिखेगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो 2 सेमी दिया था, तो 2 सेमी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ न्यूमेरिकल 2 यहाँ आप लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई U बराबर 2 सेमी, ठीक है। उसके बाद देखना अब तक 16 सेमी की दूरी पर रखा है, तो U बराबर -16 सेमी, U बराबर 16 सेमी, और दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है भाइयों, ध्यान देना। तो दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है, तो ये I बराबर दिया तुम्हें -3 सेमी, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे, ध्यान देना, रेखीय आवर्धन M बराबर -B/U बराबर I/U। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, -B/U बराबर I/O, और जैसे -V है तो B तो हर के पास है ना, तो -V, U का मान रखा था अपना कितना, 16 है, 16, I का मान है -3, O का मान 2। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 ऐसे करते हैं, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस का V बराबर, ध्यान देना, V बराबर 16 गुणा -3 बटे 2, 2 अट्ठे 16, तो जो हो जाएगा 8 24, B बराबर 24 सेमी आ गया, B बराबर 24 सेमी आ गया, छात्रों ध्यान से देना, B बराबर 24 सेमी आ गया। और फिर जैसे इसमें न्यूमेरिकल में देखना, इसमें लिखा है दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति, 2 नंबर वाला उत्तर आया, पहला निकाय। अब घर के चलेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो चलिए B का मान -24 है, U का मान -16 है, तो -1/24, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/16। ध्यान देना छात्रों, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 48, 24 दूनी 48, 48, तो हो जाएगा 3 2 5 बटे 8 1/F बराबर। तो जैसे घर के लोग F बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 48 बटे -48/5, यहाँ से काटेंगे 5 अट्ठे 48, दशमलव लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का 30, तो F बराबर इतने सेंटीमीटर उत्तर वाला आ जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ आपको ले चलते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर आपके सामने 3 देखिएगा छात्रों, ध्यान से, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 देखना, 3 जी है,
एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा वास्तविक दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना। सबसे पहले u बराबर दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 3, u बराबर दिया -10 सेमी, u बराबर -10 सेमी। ध्यान देना है, u बराबर -10 सेमी दिया है। उसके बाद m बराबर 3 गुना बड़ा वास्तविक के लिए माइनस लगेगा और 3, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या r बराबर अज्ञात। तो ध्यान देना छात्रों, यहाँ से लगाएंगे। देखिए यहाँ जैसे सूत्र लगाएंगे, m बराबर -b/u बराबर I/o। तो सब यहाँ पे चलेंगे, m बराबर -b/u से चलेंगे, ठीक है। m का मान 3, b का मान मालूम नहीं, u का मान मालूम है -10। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 10 तियां 30, b बराबर हो गया -30 सेमी। b बराबर हो गया -30 सेमी। और जैसे ही छात्रों ध्यान देना, जैसे ही दर्पण के सूत्र चलेंगे, दर्पण के सूत्र से तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v, v का मान -30 निकाला, प्लस u का मान -10। तो यहाँ देखना -30, ये भी -10 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये -30 -1/30 हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस कारण माइनस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे 30। तो ये 1 और 10 तियां 30, तो -4/30 आ गया। जैसे 4/30 आया, ध्यान देना, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/f। और जैसे f बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 30/-4, ठीक है। f बराबर 30/4, यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 और जी 15 हो जाएगा। तो f बराबर -15/2। ध्यान देना, f हो गया। और जैसे करके लिखेंगे r बराबर 2f। तो 2 गुणा -15/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो -15 सेमी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। -15 सेमी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं देखना, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या लिखा है। एक गोष्ठ देखिएगा, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। छात्रों ध्यान देना थोड़ा, देखिए इसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखिएगा, इसमें लिखा है 4, ठीक है। ये 4 एक 3 सेमी ऊंची वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई बराबर दिया है, तो मैं ओ बराबर 3 सेमी, उसके बाद 15 सेमी फोकस दूरी है, एफ बराबर -15 सेमी, एफ बराबर -15 सेमी अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। तो यू बराबर -20 सेमी रखिए। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। बी बराबर ज्ञात। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर निकालना है, उसके बाद प्रकृति भी बताने कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, चलिएगा अब न्यूमेरिकल मैंने देखो लिखा हुआ है,
सब लिख लिया धीरे से। उसके बाद में देखिएगा छात्रों, ये लिख पाया वस्तु की लंबाई और 3 सेमी, ए बराबर -15 सेमी, यू बराबर -20 सेमी, बी बराबर अज्ञात, आई बराबर अज्ञात, प्रकृति भी अज्ञात है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जैसे हम लगाना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा दर्पण के सूत्र से तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। छात्रों, तो 1/b निकालना है, f का मान माइनस का 15 है, u बराबर -20 सेमी है। अब देखिए -15 और इसको माइनस के बटा 20 है ना, तो इसको लाओगे यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर 1/v, और 15-20 का लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 60। तो देखो -1/60 बराबर 1/v। देखो 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा ना, तो v बराबर कितना आ गया, ध्यान देना, v बराबर कितना आ गया -60 सेमी। v का मान पता लग गया 60 सेमी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जैसे ही लिखेंगे आई बराबर निकालना है अपने लोगों को। ठीक है, तो होता है, देखो सूत्र होता है अपना, यहाँ से चलते हैं, m बराबर -b/u बराबर i/o। तो यहाँ चलेंगे b/u बराबर i/o। तो b का मान कितना है अपने पास 60 है, तो -60, u का मान अपने पास 20 था माइनस का, i का मान 3 है, नहीं सॉरी, i का मान निकालना है और h का मान, o का मान 3 है। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3। ठीक है, और देखिए देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे काटेंगे तो जो हो जाएगा -60/20, फिर पुनः लिख देते हैं i/3, सॉरी i/3। तो देखो 20 60 -3 बराबर i/3, 3 9, तो i बराबर -9 आ गया, -9 सेमी, i बराबर -9 सेमी। देखो 3 का 3 में गुणा करें -9 हो जाएगा। ठीक है, i बराबर -9 सेमी हो गया। अच्छा, अब तो -9 जब प्रतिबिंब में माइनस आता है तो समझ लीजिए प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। अगर प्लस का आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक कामा उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल नंबर 5